सोल्यूशन एक्चुअली है क्या चीज, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम। सोल्यूशन एक मिक्सचर है। और मिक्सचर क्या होता है? किसी भी चीज को किसी प्रोपोर्शन में मिला दो आप, दो तीन चीजों को, वो बन गया मिक्सचर। जब वो मिक्सचर अगर होमोजिनाइज्ड हो जाएगा, होमोजिनाइज्ड होमोजिनाइज्ड और हीट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस पढ़ा हुआ आपने। होमोजीनियस हो गया जब उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, ऑल द कंपोनेंट्स कम इन द वन फेस, मींस उनमें आपको डिस्टिंक्शन नहीं दिखेगी कि कौन सा कंपोनेंट कहां पे है, सब एक ही तरह के हो जाएंगे, मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। जब एक मिक्सचर होमोजिनाइज्ड हो जाता है, उसके कंपोनेंट्स होमोजिनाइज्ड हो जाते हैं, देन इट इज नोन एज सॉल्यूशन। बात समझे? अब वो मिक्सचर सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड गैसेस का भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अलाइज हो गए। अलाइज में डिफरेंट मेटल्स को मिलाया जाता है, मेटल नॉन मेटल्स को मिलाया जाता है, और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें आप कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बता सकते कंपोनेंट्स की, इसमें क्या चीज है। जैसे आपके घर में स्टील होगी, स्टील में दो तीन कंपोनेंट मिले होते हैं। वैसे ही ज्वेलरी होती है, उसमें दो कंपोनेंट्स मिले होते हैं, कौन कौन सा? गोल्ड और कॉपर। वैसे ही ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज में क्या मिलाया होता? कॉपर और टिन। तो ये सॉल्यूशन है, इसमें दोनों सॉलिड पोर्शन है, मेटल मेटल मिलाए हुए हैं, मगर आप इसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। अलाइज इज आल्सो अ सॉल्यूशन। बात समझे? वैसे ही लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे अल्कोहल और वाटर का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर बनाया और वो होमोजेनाइज्ड हो गया। जब आप वाटर में नमक मिलाओगे तो आपको वाटर और नमक दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही जैसा दिखेगा जो भी दिखेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज होमोजेनाइजेशन। और जब मिक्सचर होमोजेनाइज्ड हो जाता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझे? इस चैप्टर में आपने इसी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, और इस जो सॉल्यूशन जो आपने पढ़ना है यहाँ पे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है इसमें सिर्फ आपको दो कंपोनेंट मिलाने हैं, ए और बी मिला लो, दो कंपोनेंट का मिक्सचर पढ़ना है आपने। सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। आपको ये चीज स्टडी करनी है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसको जनरली हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर कम और ज्यादा में अगर वो नहीं दिख रहा है आपको, जैसे सपोज करो अल्कोहल और वाटर है ना, 95% आपने अल्कोहल मिलाई तो 5% वाटर मिलाया, यहाँ पे अल्कोहल है और ये वाटर है। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलोगे? और अगर सपोज करो 50% अल्कोहल है और 50% ही वाटर है, तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलोगे? जब ऐसी कंफ्यूजन हो जाए तो आप सॉल्यूशन में सीधा बोल दो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। बात समझे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन उतने तक ही है कि जिसमें सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हमेशा हम कम मात्रा में ही रख सकते हैं, कभी उसको ज्यादा मात्रा में नहीं रख सकते दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में। जैसे नमक और वाटर है, सॉल्यूट शुगर और वाटर है। ठीक है, इसमें शुगर हमेशा कम मात्रा में ही डिसॉल्व हो पाएगी और जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा ज्यादा मात्रा में ही रहेगा। मगर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशनशिप नहीं आ सकता है, क्योंकि अल्कोहल को 1% भी रख सकते हो, वाटर को 99% रख सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, 99% अल्कोहल रख सकते हो, 1% वाटर रख सकते हो। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केस नहीं होगा फिर। तो इसको सीधा आप कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी बोल सकते हो। और जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मींस जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट हमेशा आप कम मात्रा में ही उसमें मिला सकते हो। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ज्यादा अमाउंट में उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, तो वो उधर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशनशिप बता सकते हो कि सॉल्यूट वो चीज है जो कम मात्रा में मिलाई गई है, और सॉल्वेंट वो चीज है, वो कंपोनेंट है जो ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बात समझे? ये सॉल्यूशन का टॉपिक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन की। इसको आपने 11th में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ा हुआ, सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन टर्म्स। उधर हमने सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ, उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स मींस सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है, जिसका सॉल्यूशन बना हुआ है, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन टर्म। जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हमने 11th में सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। और इसको आप ढूंढ सकते हो वीडियोस में जाके अच्छी तरह से। ठीक है, दोबारा से उधर से इनको प्लेलिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हो आप यहाँ पे, या
डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो या पिन कमेंट में देख लेना, लिंक उनमें उसमें प्रोवाइड किए होंगे। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन की टाइप्स और इसकी कंसंट्रेशन टर्म पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है। आप जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी उसमें डिस्कस किए, वो वहां से आप चेक कर सकते हो। इसके बाद सीधा टॉपिक है सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है, उसको हम वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके चलो।